चलते रहो चलते रहो। आ जाओ वापस, फिर से जाइए, फिर से जाइए करो। आ जाओ। लिपिंग है। अभी कहीं पेन हो रहा जैसे चलते समय? नहीं सर, हल्का सा फील होता है, कुछ थोड़ा हैवीनेस लगता है, पेन वगैरह आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब अभी कोई ऐसा पर्टिकुलर लोकेशन में सेट बता सके ऐसा कुछ पेन नहीं? नहीं सर, खाली सुबह ये ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, तेजी से चल रहा है। हाँ एक्सरसाइज हो गया। सेकंड सीटिंग है ना इनका। वेरी गुड। एक राउंड और। पहले आए तो बहुत धीमे धीमे चलते। आ जाइए, दौड़ भी सकते हैं। चलो वेरी गुड। कैसा लग रहा है अभी इस समय? बढ़िया लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। जी सर। पेन वेन कैसा है? पेन अभी नहीं के बराबर है सर। नहीं के बराबर है? हाँ सर। ठीक है। हैप्पी हैं पहले से? हाँ सर, हैप्पी। बहुत हैप्पी है। Hello friends and welcome to all of you. Myself Dr. Vijay Prakash from Shardanagar, from Saubhag Ayurveda, Shardanagar, Kanpur, senior resident doctor at Saubhag Ayurveda, specialist in avian and spine and joint related problems. तो फ्रेंड्स, एवियन की सीरीज़ में एक पेशेंट और हैं, अंकुर अग्रवाल जी, जो कि हमारे पास आसाम से आए थे। तो आपने इनका पुराना वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें ये पहली सीटिंग के लिए आए थे। तो शुरू से जानते हैं सबसे पहले कि इनको एवियन कब और कैसे पता चला, और आज ये सेकंड सीटिंग कराने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले अंकुर जी नमस्कार। नमस्ते सर। तो सबसे पहले कब पता चला था एवियन के बारे में और क्या कारण थे इसके? सर इसका कारण तो मेरे को थोड़ा दिन बाद समझ में आया। मेरे को लास्ट ईयर कोरोना हो गया था, कोविड हो गया था अगस्त में। तो उसमें मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। फर्स्ट वेव में। तो उसमें उन्होंने मुझे स्टेरॉइड दिया था 8 दिन में 2 इंजेक्शन लगते थे। तो उसका असर मेरे को मतलब धीरे धीरे जो मेरे को आया फरवरी लास्ट वीक इसी साल 2021 में मेरे को हल्का सा पेन महसूस हुआ उठते वक्त। तो घर लगा ऐसे ही खिंच गया होगा, नस नॉर्मल रहता है, मालिश वालिश कराई पर आराम नहीं आया। तो लोकल डॉक्टर के पास गया, उन्होंने भी वही कहा कि अभी कुछ आपको टेस्टिंग की ज़रूरत है नहीं, आप अपना नॉर्मल रहो, और दवाइयाँ दे दी, पेन किलर वगैरह दे दी, अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसा कहा तो ठीक हुआ नहीं, वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया दर्द। फिर वापस उसी डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बोला आप किसी ऑर्थोपेडिक्स को दिखाओ, वही आपको कुछ अच्छी। उनके पास फिर ऑर्थोपेडिक्स के पास गया तो उन्होंने लिख दिया आप एमआरआई करवाओ, जो होगा एमआरआई में आएगा। तो मैंने मार्च 15 को एमआरआई करवाई थी। तो उसमें निकल गया कि एवियन है, 3rd ग्रेड में था और 2nd ग्रेड का राइट लेग में था।
तो डॉक्टर ने बोला, उन्होंने बोला कि इसका 2-3 है, मतलब आपको एक ना एक दिन तो हिप रिप्लेसमेंट करवाना ही पड़ेगा, पर हम आपकी हिप्स को बचाने के लिए स्टेम सेल थेरेपी का उन्होंने मुझे बताया। कुल मिला के कुछ 6-7 लाख रुपए खर्चा बताया था। उसमें आपका बोन मैरो से कुछ निकाल के वो इंजेक्ट करेंगे, तो वो भी गारंटी नहीं ले रहे थे। वो बोले हम कुछ ऐसा कुछ नहीं बोला, 50-60% आपका ठीक हो सकता है और नहीं भी हो सकता है आपका ठीक। तो घबरा गए थे सर सारे, घर पे भी काफ़ी डर गए थे, कैसे इतनी बड़ी बीमारी आ गई। फिर यूट्यूब वगैरह सर्च करा, काफ़ी डिप्रेशन में भी आ गया था। ऐसा लग रहा था क्या ज़िंदगी जैसे कुछ अब है ही नहीं, अपाहिज हो रहा हूँ मेरे आंखों के सामने, पर कुछ कर नहीं पा रहा मैं। फिर यूट्यूब में देखा सर आपका वीडियो, काफ़ी लोग ठीक होके जा रहे हैं। तो उस वक्त वापस लॉकडाउन की स्थिति आ गई थी, तो मैंने आपसे दवाइयाँ मंगा ली थी 2 महीने की, 3 महीने की मंगा ली थी। और दूसरे महीने मैं जून में जब लॉकडाउन थोड़ा खुला, तो जून लास्ट वीक में मैं फर्स्ट सिटिंग के लिए आया था इधर। तो फर्स्ट सिटिंग करवाई और उसके बाद घर गया, तो 7 दिन तो ठीक रहा, लेकिन उसके बाद ज़बरदस्त पेन बढ़ गया। घर जाके इतना पेन बढ़ गया सर, मैं वॉकर पे आ गया था, मतलब लिटरली वॉकर पे चलता था। और लेकिन एक्सरसाइज वगैरह आपसे कांटेक्ट किया, आपने बोला हल्का हल्का जितना होता है एक्सरसाइज करो, और 2-3 दिन के लिए एक बार आराम भी कर लो, थोड़ा मत करो एक्सरसाइज, जब आराम आए तो एक्सरसाइज करो, दवाई कंटिन्यू रखो। काढ़ा वगैरह पीता रहा, दवाई कंटिन्यू। और इन द मीन टाइम मैंने रॉ डाइट भी चालू कर दी थी, 1 महीने की मैंने रॉ डाइट करी थी फुल। और उसके बाद वाटर फास्टिंग मैंने लिया था, वाटर फास्टिंग करीबन 5-6 दिन मैंने लिया था। उसके बाद सर काफ़ी मतलब इतना ज़्यादा रिलीफ आ गया कि लिम्पिंग वगैरह सब खत्म हो गई, चलने लगा अच्छे से, इनफैक्ट हल्का हल्का दौड़ भी रहा हूँ। तो अभी आया मैं वापस सेकंड सेटिंग के लिए, और काफ़ी मेरे को इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी रिलीफ है पहले से भी। अब ज़्यादा मेरे को मतलब चलने फिरने में फ्लेक्सिबिलिटी और मेरा मूवमेंट वगैरह काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। रात को सोने उठने में कोई दिक्कत नहीं सर, अभी फ़िलहाल मेरे को कोई दिक्कत नहीं है सोने उठने में, चलने में, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने सुना कि इनके विचारों को सुना, बिल्कुल नॉन स्टॉप इन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक बताया है। और जब पेशेंट खुश होता है तो उसके मन से खुद ही वर्ड्स निकलते हैं। तो अभी मैं इनकी चाल भी दिखाऊंगा, उसमें कैसा इम्प्रूवमेंट हुआ है, पहले से कितना बेटर चल पाते हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो कि एवियन की समस्या से ज़्यादा ग्रसित हैं इस समय। क्योंकि ये जो समय है, इस समय कोरोना के बाद सेकेंड वेव से पीड़ित जो लोग हैं उनको खासतौर से बताने का समय है, क्योंकि वो लोग अब उनकी काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोगों को ये एवियन होने वाला है आगे आने वाले सालों में। तो लोगों तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचना बहुत ज़रूरी है, तो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन बाय बाय। चलते रहो, आ जाओ वापस, फिर से जाइए करो। आ जाओ। लिपिंग है, अभी कहीं पेन हो रहा जैसे चलते समय? नहीं सर, हल्का सा फील होता है, कुछ मतलब हैवीनेस लगता है, पेन वगैरह रहता है। अच्छा। मतलब अभी कोई ऐसा पर्टिकुलर लोकेशन में सेट बता सके, ऐसा कुछ पेन नहीं? नहीं खाली सुबह बोलना। ये ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, तेजी से चल रहा है। हाँ, एक्सरसाइज हो गया, सेकंड सेटिंग है ना इनका। वेरी गुड। एक राउंड और। पहले आए तो बहुत धीमे चलते, आ जाइए, दौड़ भी सकते हैं। चलो वेरी गुड। कैसा लग रहा है अभी इस समय? बढ़िया लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। जी सर। पेन वेन कैसा है? पेन अभी नहीं के बराबर है सर। नहीं के बराबर है। हाँ सर। ठीक है। हैप्पी हैं पहले से? हाँ सर, हैप्पी। बहुत हैप्पी है।